आसाम के सुदूरवर्ती क्षेत्र जोनाई में आज कृषि मंत्रालय की ओर से और जनजाति मंत्रालय की ओर से जहां उद्घाटन का कार्यक्रम हो रहा है, वहीं शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। मुझे प्रबल इच्छा थी कि इन दोनों कार्यक्रमों में व्यक्तिगत रूप से मैं उपस्थित रहूं, लेकिन अति व्यस्तता और कतिपय आवश्यक कार्य के वजह से मैं वहां उपस्थित नहीं हो पाया। हमारे मंत्री माननीय कैलाश चौधरी जी और वहाँ के सांसद प्रधान बरुआ जी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारी कमी को पूरा करेंगे और जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने लिया है, कृषि क्षेत्र में हो या जनजातीय क्षेत्र में हो, कृषि विकास में हो या जनजातीय शिक्षा में हो, लगातार ये प्रयत्न जारी है कि हम उन सारे विषयों को इस तरीके से आगे बढ़ाएं जिससे भारत के सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले हमारे देश के ऐसे होनहार और ऐसे कृषकों के लाभदायी हो और साथ ही साथ होनहार विद्यार्थियों को, जनजाति विद्यार्थियों को नया अवसर मिले। और मुझे खुशी है कि हमारे होनहार मंत्री कैलाश चौधरी वहाँ पर इस समय आपके साथ उपस्थित है। मुझे आशा है कि जो लक्ष्य निर्धारित हमने किया है, देश भर में 740 आवासीय विद्यालय, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का लक्ष्य लेकर जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ सफलता की ओर बढ़ रहा है। कई विद्यालय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों मयूरभंज जिला उड़ीसा में माननीय द्रौपदी मुर्मू ने नए स्कूल का उद्घाटन किया। वहीं मेरे द्वारा पश्चिमी सिंहभूम में झारखंड के तांतनगर, मंझारी और नोआमुंडी जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का उद्घाटन हुआ। 401 विद्यालय के साथ अब विद्यालयों की संख्या बढ़ते जा रही है और 740 तक विद्यालयों की संख्या हो जाएगी। 3.5 लाख से अधिक विद्यार्थी इन विद्यालयों में पठन पाठन करेंगे। विद्यालय की क्वालिटी अच्छी हो, शिक्षकों के माध्यम से मेधा को अच्छी तरीके से उभारने में विद्यालय सफल हो, इसका लक्ष्य है। और भारत के सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं, वो न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया में उभर कर सामने आए। मैं जनजाति भाइयों से खास तौर से कहना चाहता हूँ कि सुदूरवर्ती रहने की जो सांस्कृतिक विरासत है और वन क्षेत्र में, जंगलों में रहकर जो प्राकृतिक स्पंदन है, उसको बनाए रखते हुए आप शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर एवं प्रभावी भूमिका निभाते हुए दुनिया को बताने का और दुनिया को दिखाने का आप प्रयत्न करें, इन विद्यालयों में अपने बच्चों को शिक्षित करके। और मुझे आशा है कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, इन्हीं प्रयासों से सफल होगा। 2047 का भारत कैसा हो, यह हमारे विद्यार्थी अपने कुशाग्र बुद्धि के माध्यम से तय करेंगे। सभी क्षेत्रों में बहुआयामी व्यक्तित्व के साथ वो सफलता अर्जित करेंगे। जनजातीय विद्यार्थियों को मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद यह पहला अवसर ऐसा मिल रहा है जहाँ इस तरह के विद्यालय, इस तरह की संरचना और इस तरह के गुणवत्ता युक्त सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। अभी हाल के दिनों में भगवान बिरसा मुंडा के धरती से जो संकल्प भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने लिया है, और उसमें इस बात को दोहराते हुए कि हमें कैसा विकसित भारत चाहिए, कैसे खुशहाल भारत चाहिए और किस तरीके से हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। पीएम जनमन की योजना जो आदिम जनजाति यानी प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए देश में 75 से अधिक
पीवीटीजी ग्रुप है, जिन ग्रुप के बारे में उस तरह की कार्य योजना नहीं बन पाई थी जिससे कि उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए या उन्हें भी शिक्षा में, स्वास्थ्य में और आधारभूत संरचना से जोड़ते हुए आगे बढ़ाने की 75 वर्षों में 75 पीवीटीजी हमेशा पीछे रहे। उन सारे समुदायों को आगे लाने के लिए एक योजना, जिसे भारत के लिए अभूतपूर्व एवं महत्वाकांक्षी योजना हम कहेंगे, कि इस योजना के माध्यम से यह कोशिश किया जा रहा है कि उन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले परंपरागत जीवन व्यवस्था और जो उनकी प्राकृतिक जीवन शैली है उसके साथ शिक्षा को जोड़े, उनके जो नैसर्गिक व्यवस्था है उसको बनाए रखे और उसके साथ यह सुनिश्चित करे कि आने वाले दिनों में वो भी देश के विभिन्न कार्यों में हिस्सेदारी सुनिश्चित करते हुए, भागीदारी सुनिश्चित करते हुए वो अपने आप को स्थापित करे, अपने आप को यह सुनिश्चित करे कि वो किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। पीछे कोई नहीं होता, सिर्फ अवसरों की आवश्यकता होती है। अवसर किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिल पाता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि 75 वर्षों में उन वर्गों के बीच में उनके अवसर के लिए जो प्रयास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। पर इन आलोचनाओं के माध्यम से नहीं, बल्कि रचनात्मक सोच और नई ऊर्जा के साथ उन सारे लोगों को आगे ले आने के लिए जो योजना बनाई है, मैं चाहूँगा कि आपके आसपास में भी सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें आपको भी ढूंढना है और ऐसे लोगों के साथ मिलकर के प्रशासन के कार्यक्रम को, सरकार के कार्यक्रम को, गतिविधियों को सुनिश्चित करते हुए, लाभान्वित करते हुए उन्हें आगे बढ़ाना है। यह जो 75 साल में 75 पीवीटीजी पीछे रह गए हैं, इनके आगे आने के बगैर हम 2047 का विकसित भारत की कल्पना को साकार नहीं कर सकते। साकार कल्पना तभी संभव हो पाएगी जब ऐसे लोग सुदूरवर्ती में रहने वाले अपनी जीवन पद्धति की जो समरसता है बनाए रखकर आगे आए। मुझे आशा है कि यह जो विद्यालय आज शिलान्यास हो रहा है, इन विद्यालय के शिलान्यास से नया एक उस क्षेत्र के लिए अवसर प्राप्त होगा और इन अवसरों का लाभ सुदूरवर्ती क्षेत्र में मिल सकेगा। मेरी ओर से आप सभी लोगों को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।